जिन लोग का भी एडमिशन हो गया है बी आर वेटनरी कॉलेज पटना में या फिर किशनगंज में एडमिशन हो गया है, तो अब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे सिक्योरिटी बॉन्ड एफिडेविट वगैरह, तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन आ रहा है कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए हैं। देखो, 4 तरह का डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को मतलब बनाना है। जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है उसके अलावा 4 मतलब बनाना है एफिडेविट के तौर, एफिडेविट बनाना है जो ब्लॉक से बनेगा, ब्लॉक या कोर्ट से बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है श्योरिटी बॉन्ड। श्योरिटी बॉन्ड 3 लाख का जो बॉन्ड है श्योरिटी बॉन्ड, वो तुमको बनाना है। वो मतलब 100 रुपये का जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है उस पे बनेगा। 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे। आजकल हर चीज़ जो है वो जो हो चुका है, मतलब मैनुअल कुछ भी नहीं है, सब टाइपिंग होता है। तो जब जाओगे अपने डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक वगैरह में जाओगे, दिखाओगे फॉर्मेट की मुझे इस फॉर्मेट पे बनाना है और कॉलेज में सबमिट करना है, तो वो समझ जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे सिक्योरिटी बॉन्ड बनेगा। उसको बता देना कि इसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे टाइप करना है, तो टाइप करवा करके फिर उसको फर्दर जो भी प्रोसेस है वो ब्लॉक में खुद वकील लोग को समझ जाता है। अब लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आगे प्रोसीड कर देगा उसको। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। फिर इसके अलावा है एक एफिडेविट है, तो एफिडेविट है या फिर एंटी रैगिंग एफिडेविट है, वो सब 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनेगा। ठीक है, तो वो भी ब्लॉक से बन जाएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक में या कोर्ट में जाना जहाँ पे बनता है ये सब, वहाँ पे जाओगे बताओगे कि हमको ये एफिडेविट है, तो वो भी अपना वो भी मतलब मैनुअली अब कुछ भी नहीं है, मतलब वो भी टाइप करके 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे टाइप करके निकाल देगा। फिर सारा प्रोसेस जो होता है वो फर्दर वो प्रोसीड करवा के दे देगा आपको। वकील लोग वो सब करता है, बहुत सारा एजेंट भी रहता है, बहुत पैसा ले लेता है। तो ध्यान रहे ज़्यादा पैसा मत देना, 200, 250, 300 रुपये मैक्सिमम है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, ये जो नॉर्मल 10 रुपये वाला एफिडेविट है वो सब 150-200 में बन जाएगा। जो सिक्योरिटी बॉन्ड है 100 रुपीज़ वाली, उसका 250-300 रुपये लेगा। ठीक है, और जो लोग बिहार वेटनरी कॉलेज पटना में एडमिशन लियो, तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अपने डिस्ट्रिक्ट से अगर बना वहाँ पे आसानी फैसिलिटी है तो आप अपना बना लेना। अगर नहीं बना पा रहे हो तो पटना में आना। यहाँ पे पटना में गांधी मैदान के पास पे एकदम हथेरे पड़ा हुआ है, आराम से जाओगे, बहुत सारा एजेंट ही तुमको बाहर मिल जाएगा, तो वो लेके जाएगा, बना देगा। 250-300 रुपये लेता है। यहाँ पे भी सब सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारा बना देगा, सब सबमिट कर सकते हो, परेशान बिल्कुल मत होना। ठीक है, और जो लोग किशनगंज जा रहे हो तो वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में ही जाके बनवा लेना, क्योंकि वहाँ पे किशनगंज में तुम आइडिया नहीं होगा ना कहाँ पे बनता है, नहीं बनता है, कैसे नहीं। तो अपना गार्जियन के साथ अपना ब्लॉक पे जाना या अपना डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे बनता है, कोर्ट वगैरह जहाँ भी बनता है वहाँ पे जाना, फॉर्मेट दिखाना और बनवा लेना। ठीक है, ये 4 पेपर है। मतलब एक तो श्योरिटी बॉन्ड हो गया जो 100 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनाना है। बाकी 3 पेपर जो है एफिडेविट, वो 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनाना है, दोनों जगह, किशनगंज के लिए भी और पटना के लिए भी। ठीक, एक एफिडेविट है, जो भी डिटेल पूछ रहा है तो वो सब फिल कर देना। और हाँ, श्योरिटी बॉन्ड में वो उसमें सिग्नेचर ऑफ श्योरिटी, फर्स्ट श्योरिटी ऐसे करके दिया, फर्स्ट श्योरिटी, सेकंड श्योरिटी ऐसे करके दिया हुआ है। तो वहाँ पे किसी का भी नाम आप दे सकते हो, मतलब जो आपके जानने वाले हैं, मतलब वो भाई हो सकता है, मामा हो सकता है, चचा हो सकता है, पापा, मतलब पापा मम्मी के अलावा उसका गार्जियन तो रहेगा, इसके अलावा कोई भी दोस्त हो सकता है, किसी का नाम डाल देना। बस उसका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड भी डालना पड़ेगा। तो जो भी इंसान आपके मतलब क्लोज है, रिलेटिव है, तो उनका नाम डाल सकते हो। उसका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर मेंशन करवा देना, वहाँ पे नाम लिख देना उसका। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी बॉन्ड हो गया। और फिर एफिडेविट पे जो भी डिटेल पूछा है तो वो समझ में आ रहा है तो फिल कर लेना, और अगर नहीं समझ में आए तो उसको छोड़ देना, खाली छोड़ देना, बनवा लेना। यहाँ पे आके कॉलेज में, यहाँ पे जब एकेडमिक सेल में जमा करना तो हमें पूछ लेना कि यहाँ पे क्या फिल होगा, उसके हिसाब से अपना फिर भर लेना। ठीक है, और अगर पता है जैसे जो भी चीज़ें, तो वहाँ पे टाइप करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप भी करवा सकते हो। और अगर नहीं करवा पाते हो तो मैनुअल भी बनवा लेना, यहाँ पे आके भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। और फिर एक एंटी रैगिंग है, तो एंटी रैगिंग पेरेंट्स के थ्रू भी बनवाना है और स्टूडेंट के थ्रू बनवाना है, तो वो भी 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे बनवा सकते हो, बनवा लेना आप लोग। जो भी किशनगंज वाले सारे लोग बनवा के ही जाना, ज़्यादा बेहतर है। और 4 तारीख को बुलाया, 6 तारीख को बुलाया किशनगंज में जो लोग भी जाओगे, तो वो अपना बैगेज पैक करके मत जाना, क्योंकि वो एडमिशन अभी लेगा 4 तारीख को, 6 तारीख को। फिर क्लासेस कब से स्टार्ट होगी वो फर्दर उसका नोटिस आएगा, है ना। तो अभी बस डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना और पैसा लेकर के जाना। पैसा जो है ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, कैश एक्सेप्ट नहीं होगा। और जिसके थ्रू भी करना, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई या फ़ोनपे, जिसके भी थ्रू करोगे तो उसका जेरॉक्स कॉपी निकलवा लेना, और वो सबमिट डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी बोला गया, तो मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जाकर के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, आराम से बन जाएगा। कोई भी हॉस्पिटल जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उसका, वहाँ पे जाओगे, बोला हमें मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आराम से बना देगा वो भी।
ठीक है, वो बन जाता है, आराम से बन जाता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी वगैरह बन जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ठीक है, फिर कहीं पे और एडमिशन लिया था जिस वजह से टीसी, सीएलसी बोलो या फिर एसएलसी बोलो, एक ही चीज़ है, या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, तो वो अगर कॉलेज में जमा है या फिर कहीं और जमा है, नहीं है तुम्हारे पास, तो टाइम 15 दिन का टाइम दिया है कॉलेज वाला, तो उस ड्यूरेशन में आपको जमा करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर बाद में, ठीक है। और अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो एक एफिडेविट मतलब ब्लॉक में ही जा कर के एक एफिडेविट बनवा लेना कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं ये डॉक्यूमेंट्स जो है 15 दिन या 10 दिन के बाद ला करके दूंगा, अभी इस इंस्टेंट पे नहीं है। तो एक एफिडेविट बना लेना, इससे क्या है वो एक सॉलिड एविडेंस हो जाता है कि हाँ, किसी रीज़न से तुम्हारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तुम जमा कर दोगे, है ना। तो सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना, अगर नहीं लेके जाओगे तो दिक्कत हो सकती है। और कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जाना मतलब किशनगंज थोड़ा मतलब रूट उसका डेविएट है, तो डायरेक्ट इधर जो भी पटना के हैं या फिर पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के जो भी लोग हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो बस से ही बस जाती है, बस से जा सकते हो। और सुबह में वहाँ पहुँच जाओगे, और सुबह पहुँच जाने के बाद वहाँ से फिर जो बस स्टैंड है या फिर रेलवे स्टेशन पे उतरते हो, तो वहाँ से ई रिक्शा जाती है। ई रिक्शा जो टोटो बोलते हो या ई रिक्शा, तो वो बुक करके जा सकते हो, 300 साढ़े 300 रुपये लेगा, बारगेनिंग अपने हिसाब से कर लेना, और फिर वहाँ पे आप किशनगंज वो कॉलेज तक गेट तक छोड़ देगा, ठीक है। और अगर ई रिक्शा बुक नहीं करना है तो बस भी जाती है, बट बस जो है पूछना पड़ेगा आपको कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है, तो दिक्कत ये बेस्ट ये रहेगा कि ई रिक्शा बुक कर लेना, ठीक है। फर्स्ट टाइम जाओगे तो अपने किसी गार्जियन के साथ जाओगे ऑब्वियस है, तो ई रिक्शा वगैरह या टोटो, उसको बारगेनिंग ज़्यादा पैसा बोलेगा तो बारगेनिंग करना, 300 साढ़े 300 रुपये लेता है, ठीक है। वहाँ के जो लोकल स्टूडेंट है उस वो बताया। और फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत होता है किशनगंज में जाने में, रास्ता उससे पूछने में, तो मुझे मैसेज कर देना, या फिर मैं एक नंबर दे दूँगा, तो उस पर कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ का लोकल स्टूडेंट वगैरह ही है, तो वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो जाओ अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के, जो लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, होप बहुत खुश हो गए, जिन लोगों को किशनगंज मिल गया या फिर जो पटना का वेट कर रहा था उनको पटना मिल गया। और तुम लोग है ना मुझे मिठाई के लिए पार्टी दे सकते हो, है ना। इतना वो किया हूँ, हेल्प किया हूँ तो। और कोई भी दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम है मेरा, यूट्यूब है, तो उस पर कमेंट करना, और इंस्टाग्राम पे भी डीएम भी कर सकते हो, ठीक है। वो मैं वीडियो के थ्रू और भी आगे जो भी तुम फेस करोगे सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा, है ना। तो आप लोग बस जाइए, एंजॉय करिए और अपना अपना एडमिशन करो अच्छे से, ओके।